आपको एग्ज़ाम पार करना है ताकि आप अगले पड़ाव पे पहुँचो, और फिर उस पड़ाव के बाद आपको आगे जाना है ताकि आपको लाइफ में जो इवेंचुअली अचीव करना है वो आप कर सको। नमस्कार। कैट एग्ज़ाम को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो मैंने ये सोचा कि बहुत अच्छा मौका है मैं आपके साथ मेरा तजुर्बा शेयर करूं। क्या आप में से लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कैट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो आपके दिमाग पे हावी हो गया है, कैट क्रैक नहीं करने का डर दिमाग में घुस गया है? तो मुझे लगता है कि शायद मेरा ये वीडियो आपके कुछ काम आ जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में कैट क्रैक नहीं किया था। So to that extent I am also a repeater, like many hundreds of you who are watching this video. I did not have the best attempt and it was not because मैंने तैयारी ठीक से नहीं की थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है एग्ज़ाम के लिए, पर फिर भी आप कैट क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉब्लम तैयारी में नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तैयारी में है और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में उस चीज़ को बड़ा बनाने की वजह से है। जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तभी मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा तभी लगता था कि कैट अगर क्रैक में नहीं करूँगा तो क्या क्या हो सकता है। एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। अगर आप कैट क्रैक नहीं करते हो तो किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं आने वाला है। अगर आप सफल होने वाले हो ज़िंदगी में तो आप सफल होगे इरिस्पेक्टिव अगर आप कैट क्रैक करते हो या नहीं करते हो। ये आपको जान के खुशी होगी कि दुनिया के 99.99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कैट की एग्ज़ाम लिखी भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग खुश नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कैट एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करते हो तो उससे आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात ये है कि आप एग्ज़ाम के मास्टर हो, एग्ज़ाम आपका मास्टर नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम हमारी पूरी ज़िंदगी को इस एग्ज़ाम के अराउंड प्लान करना शुरू कर देते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। The fundamental principle you need to understand is that CAT is a means to an end and not an end in itself. CAT एक ज़रिया है, CAT मंजिल नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बी स्कूल के बारे में भी सोच रहे हो तो उसको भी एक मंजिल की तरह मत सोचिए। IIM में घुसना आपकी मंजिल नहीं हो सकती। IIM में जाके आपको इवेंचुअली ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो वो एक ज़रिया है सफल होने के या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के। बहुत सारे तरीके हैं और कैट की एग्ज़ाम लिख के एडमिशन पाके वो चीज़ करना एक ज़रिया है। उसके थोड़े फ़ायदे भी हैं, उसके थोड़े नुकसान भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल, और ये अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे ज़िंदगी में। और ये आपको समझना ज़रूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें। कैट क्रैक करके कोई भी चांद पे स्पेसशिप नहीं भेज पाया है। दुनिया के जितने भी बिलियनर्स हैं उसमें से 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने कैट की एग्ज़ाम लिखी हुई है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और जिन्होंने दुनिया में कुछ बड़ा चेंज लाया है उसमें से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कभी कैट के बारे में सुना भी होगा। तो अगर इसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो या बुरा हो, उससे जेन्युइनली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने दिमाग पे इसको इतना हावी ना होने दें, अपने आप को साइक ना करें और अपने आप पे अननेसेसरी प्रेशर ना डालें प्लीज़। अब ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पूरा खेल है, मुझे तो उससे ही प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडिया में जिस तरह से इन्हें रन करते हैं थोड़े से ज़ीरो सम गेम टाइप है।
जहाँ पे 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम लिखेंगे, 5-7 हज़ार लोगों को एडमिशन मिलेगा। और ये क्या बताता है? ये बस ये बताता है कि हमारे देश में डिमांड फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन इज़ वे हायर than the quality of institutions and the teachers that are available to deliver that kind of education. इसका मतलब ये भी है कि हमारी इकोनॉमी को और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो अंडर ग्रेड एजुकेशन है वो शायद इतना बुरा है कि लोगों को और डिग्रियाँ लेनी पड़ती है और हायर एजुकेशन अटेम्प्ट करना पड़ता है ताकि वो इस काबिल बन सके कि वो कहीं में अच्छी तरह से नौकरी पा सके। पूरे 2.5 लाख लोग या 2 लाख लोग, अभी तो सिर्फ 2 ही लाख हो गए। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि 2008 में जब मैंने मेरा कैट का अटेम्प्ट लिखा था और 2021 में द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर कैट हैज़ एक्चुअली स्टेड डाउन और हैज़ बीन स्टैग्नेंट। एक्चुअली अभी इतना पॉपुलर भी नहीं रहा है। ये सिर्फ यही बताता है कि बहुत सारे लोगों ने फिगर आउट किया है कि सफल होने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑल्सो ये जो आप बड़ी बड़ी सैलरीज के बारे में देखते हो बाहर, इंडिया में 500 से 1000 लोगों के बीच ये पूरा खेल होता है बड़ी बड़ी सैलरीज का। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ समबडी गेटिंग एडमिशन एंड ऑल्सो गेटिंग दैट 40 लाख 50 लाख जॉब itself is not very high। तो इसके पीछे अभी से इतना दिमाग पे जोर डालने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एफर्ट ना डालें, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत ना करो और प्लानिंग ना करो। आपको अपना बेस्ट देना है एग्ज़ाम के लिए। आपको डेफिनेटली जहाँ तक हो सके अपने आप को रेडी रखना है कि आप अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकें। इट्स जस्ट वन वे आउट ऑफ the many ways which are there for you to succeed in life and to do better. The purpose why you are doing this is way more important than actually doing this. And I think ये जब आप ठीक से समझोगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। पूरा एडमिशन प्रोसेस, इंटरव्यूज़, और जब आप वहाँ पे भी होंगे कोई भी इंस्टीट्यूशन में, कोई भी स्कूल में, तो आप उसका सही उपयोग कर पाओगे अगर आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो ये। एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है हर बी स्कूल के फॉर्म में, वाई MBA, या इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा वाई MBA। लोग कहानियाँ बनाते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि एक 20-22 साल के लड़के या लड़की को नहीं पता होता है कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा और डेप्थ में सोचें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का, वाई MBA। एंड जब आप उसको सोचेंगे डीपली तो आपको पता चलेगा कि शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है जो आपको अचीव करना है, जो आपकी मंजिल है, वो मंजिल पहुंचने के लिए शायद MBA इज़ नॉट द बेस्ट वे। तो डेफिनेटली इस बारे में भी आप थोड़ा सा सोचें। सो हाउ डिड आई टर्न अराउंड माई सेकेंड अटैम्प्ट? तो देखिए, मैंने ना सेकेंड अटैम्प्ट को एक पजल की तरह लिया, एक खेल की तरह लिया। मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि मैं एक एग्ज़ाम लिख रहा हूँ। आई डोंट थिंक मैंने ये सोचा कि द स्टेक्स वर वेरी हाई, एंड जब मैं उसे गेम की तरह लेने लगा तो मैं उसको एंजॉय करने लगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और मैंने अपना ईगो भी साइड पे रख दिया। पहले क्या होता था कि जब कोई टॉपिक होता था या अगर कोई सेक्शन होता था जो मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाता था, तो मैं उसको बहुत पर्सनली लेता था, बहुत मेरे ईगो पे वो हावी हो जाता था और मैं उसके बारे में सोचते रहता था, और फिर मैं और भी उससे ऑब्सेस होके परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव नहीं होता था, टाइम भी बहुत सारा चले जाता था, पर मेरा कॉन्फिडेंस और भी गिरने लगता था। तो मैंने फिर इस चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मतलब अब ऐसा है कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद जब अगर आपकी कंपनी चला रहे हो या आप कहीं पे CXO पोजीशन पे हो या आप कहीं पे एक फार्म हाउस लेके उसमें फार्मिंग कर रहे हो, तो कोई आपको ये नहीं पूछने वाला है कि आपको
प्रोबेबिलिटी कितना अच्छी तरह से आता था जब आपने कैट लिखा था, या आपने ज्योमेट्री का वो क्वेश्चन ठीक से आंसर किया था या नहीं किया था, या आपको इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक से आता है नहीं आता है, या सेंटेंस करेक्शन में आप माहिर हो या नहीं हो। ये सब एक गेम है, आपको एग्ज़ाम पार करना है ताकि आप अगले पड़ाव पे पहुंचो, और फिर उस पड़ाव के बाद आपको आगे जाना है ताकि आपको लाइफ में जो इवेंचुअली अचीव करना है वो आप कर सको। तो एग्ज़ाम को गेम की तरह देखो, और एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्टिंग पजल है जिसको आपको सुलझाना है। आपको पता नहीं है उस दिन क्या आएगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो माई बेस्ट विशेस विथ ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सको। आई विश दैट आप बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जाओ, बिना कुछ भी प्रेशर। गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंजॉय करो पूरा एक्सपीरियंस, पर डू रिमेंबर दैट नथिंग इज गोइंग टू मेक योर लाइफ बैड, नथिंग इज गोइंग टू disproportionately change in terms of your future if this exam does not go the way that you want it to go. And I hope that this message is clear. I'm happy to listen to more comments and your opinions, but yeah, just go and enjoy. Have a great time in the exam.